तो हेलो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे भी पेपर आपके गए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत अच्छे गए होंगे। और अगर किसी का कुछ रह गया है, तो लास्ट पेपर है और बहुत कुछ इसमें अगर हम करना चाहें, तो मैक्सिमम अगर हम इसमें स्कोर करते हैं ओवरऑल परसेंटेज को बनाने के लिए, तो थोड़ा-सा एक हेल्पिंग हैंड है। तो बहुत से हमने पेपर एनालाइज़ किए पूरे साल, जो तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए कॉलेजेस में, प्रीलिम्स लिए गए, तो उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चन एनालाइज़ किया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो मस्ट होगा किसी के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए। तो हेलो बच्चों, हम 12th के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्रेजेंट है आज, और होपफुली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे सारे कवर करने के लिए। और जितना भी आप इसमें मार्क्स मैनेज कर सकते हो, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, हो सकता है कि इसमें आप आउट ऑफ स्कोर कर लें। जैसे गाइड किया जाए वैसे प्रिपेयर करना है। तो जो इतने साल का एक एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर कुछ पेपर एनालिसिस किया गया और प्रीलिम्स कॉलेजेस ने कंडक्ट किए, उससे भी एक आइडिया मिला कि एग्जैक्टली पेपर कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है हमारा पेपर पैटर्न। अगर हम अपने पेपर पैटर्न की बात करें, तो हमारा पेपर पैटर्न जिस तरीके से बना हुआ है, तो हमको सबसे पहले जो सेक्शन ए मिलेगा, इस सेक्शन ए में हमें एमसीक्यूज मिलने वाले हैं जो 10 मार्क्स के लिए, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, और हमें वेरी शॉर्ट आंसर मिलेगा विच इज़ फॉर 8 मार्क, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। यहाँ पर हमारा सेक्शन ए जो है वो 18 मार्क्स के लिए होगा। सेक्शन ए हमारा 18 मार्क्स के लिए होगा। जब हम सेक्शन बी में जाएंगे, तो सेक्शन बी में हमारे पास में शॉर्ट आंसर्स होते हैं, जहाँ 16 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। वी हैव टू राइट 8 क्वेश्चंस फॉर दैट। यहाँ पर ऑप्शन है आपको आउट ऑफ 12 8 क्वेश्चन लिखने हैं। ये जगह पर हम देखेंगे कि हमें कहाँ हेल्प मिलने वाली है। सेक्शन सी में अगर हम देखें, तो सेक्शन सी में आपको ब्रीफ आंसर्स मिलेंगे लिखने के लिए, और ये जो ब्रीफ आंसर्स है, ये सेक्शन हमारा 24 मार्क्स का है, जिसमें 3 मार्क के 8 क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। यहाँ भी ऑप्शन मिलेगा 8 आउट ऑफ 12। ये जो सेक्शन है 3 मार्क्स का, ये सबसे बड़ा सेक्शन है। यहाँ पर जो स्कोर करना है हमें, ये 24 मार्क्स, ये सबसे बड़ा स्कोरिंग पार्ट है जहाँ पर हमें स्कोर करना है। सेक्शन डी जहाँ पर हम बात करें, तो ये लॉन्ग आंसर्स होंगे, और ये लॉन्ग आंसर्स हमें 12 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें हमको 4 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन लिखने हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन है 3 आउट ऑफ 5। अब जिस तरीके से हम इंपॉर्टेंट शेयर करने वाले हैं, उसके बेसिस पर हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ये जो सेक्शन डी है, ये सेक्शन डी आपका मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। और यहाँ पर ये जो 3 मार्क के क्वेश्चन है, इसमें भी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। अगर हम ये दोनों पार्ट कवर करते हैं, तो एमसीक्यूज और वीएसए जो होता है, तो कोई कितना भी बड़ा सुपरविजन के लिए आ जाए, तो आपका सुपरवाइजर कभी भी आपको एमसीक्यूज सर्कुलेट होने से क्लासरूम में रोक नहीं पाता है। तो वो 10 एमसीक्यूज का टेंशन नहीं है, डिपेंड करता है कि हमें क्या मिल रहा है, सही वाला मिल रहा है या गलत वाला मिल रहा है। यानी एमसीक्यूज तो आपके पास आ जाएगा, तो वेट करना है थोड़ा सा कि करेक्ट एमसीक्यू किसी करेक्ट बंदे से आपके पास रिसीव हो, ताकि आपके उसमें मिस्टेक्स ना हो। और जो वीएसए होगा वो एक एक वर्ड के लिए क्वेश्चन होगा, जो शायद जो हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे उनके अंदर से भी वो हो सकता है। तो हो सकता है कि हम ये दोनों पार्ट भी यहीं कवर कर लें। एमसीक्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास में अगर आप एमसीक्यूज किसी से मांग रहे हो, तो मेक श्योर, ऑब्वियस है कि तो कोई नहीं रोक पाएगा, तो आपको खाली ये देखना है कि आप करेक्ट रिसीव कर रहे हो या नहीं। अब कंफ्यूजन कहाँ करते हैं बच्चे, कि वो 1 2 3 4 और ये ऐसे फिंगर पर नंबर्स देते जाते हैं, जिसमें सामने वाला जो शायद आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो भी ऐसे ही आपको रिस्पॉन्ड करे। अब वो ABCD के ऑप्शन है, आप उससे पहला क्वेश्चन पूछते हो और शायद वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो फिंगर अगर सेकंड के लिए रेस कर रहा है, जिसमें उसका डाउट है कि उसको सेकंड एमसीक्यू चाहिए, और आप उसे आंसर भी समझते हो, तो ये एक मिसकम्युनिकेशन हुआ। तो यहाँ पर सेफर साइड क्या होता है, सारे पेपर जो गए, इसमें ऑलमोस्ट आप अपने क्लास में जितने लोग प्रेजेंट हैं उनके साथ में एक पहचान तो हो गई है, एक दूसरे को जानने लगे हो। जो जानते हैं जिनको कि वो लिख लेते हैं, या वो अच्छा पढ़ते हैं, या वो अच्छे से करते हैं पेपर, तो उनके साथ में जो एमसीक्यू शेयर करना होगा, उसके लिए एक बेसिक ट्रिक है, गो फॉर ABCD। अब इस ABCD में मेक श्योर कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो जिससे भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप 1 2 3 4 करके फिंगर्स पे पूछो, और जो रिस्पॉन्ड करे वो A B C और D इस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। A ये फोरहेड हुआ, B नोज हुआ, C आपका ये छीन है और D आपका ये थ्रोट है। देखिए, अब यहाँ पर कोई भी इस चीज़ को अगर रोक पाए तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई किसी को ईच करने से तो नहीं रोकेगा। तो ये तरीका हो गया जहाँ पर आपको इजीली, थोड़ा सा इजी कम्युनिकेट करना। अब सर कॉपी करना तो नहीं सिखा रहे,
ये तो फॉर श्योर है। हाँ, लेकिन ये है कि जो कॉपी होता है तो वो एमसीक्यूज एक दूसरे को फिंगर्स पर बताए जाते हैं, तो ये हर कोई उस चीज़ से उनको पता है कि क्या चल रहा है, तो वो उसको चुप करा सकते हैं, रुकवा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लासरूम में बंद हो जाएगा, ये हो गई। बस ये है कि तरीका थोड़ा सा ऐसे यूज़ करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम आते हैं यहाँ पर अपने जो इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जिसलिए हम यहाँ प्रेजेंट है आज। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स है, जो सबसे लेंथी चैप्टर्स है, जिसमें आप कम से कम अपने 40 मार्क्स बनाओगे, मिनिमम 40 मार्क्स बनाओगे, तो दैट इज योर चैप्टर नंबर्स 1, 2, 3, 4, 8, 9 एंड 12। लेस देन 50% पढ़ना है, मोर देन 50% स्कोर करना है। तो 70 मार्क्स का अगर टोटल पेपर है, और मैं उसमें ये बोलता हूँ आपको 40 प्लस मिलेगा, तो आपको 40 प्लस लेने के लिए आपको आउट ऑफ टोटल 15 चैप्टर्स, जिसका आधा 7.5 होता है, मैं आपको 7 चैप्टर का ऑप्शन दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 एंड 12 इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो इजीली आपको 40 मार्क्स एंड अबव स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा। अब रही बात ये कि ये जितने भी चैप्टर्स मैंने दिए हैं, सारे चैप्टर्स बड़े चैप्टर है, वो तो ऑब्वियस है, ये बड़े चैप्टर्स है, तो ये करना इजी भी नहीं होगा। मैं इसमें से भी अगर कोशिश करता हूँ तो कुछ सेग्रीगेट करके आपको दे सकता हूँ। आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ में प्रेजेंट रहिए, जो भी चीज़ मैं बताते जाऊँ वो आप चैप्टर वाइज देखते जाओ। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ 40 लिखा हुआ है, इट कैन बी मैक्सिमम ऑल्सो, यानी सेक्शन डी जो है, यानी ये 12 मार्क्स जो है, आपको ये 12 मार्क्स इसी चैप्टर से मिलेगा, ये 12 मार्क्स इसी चैप्टर से मिलेगा, और ये फॉर श्योर है। और यहाँ 24 मार्क्स जो मिलने वाला है, इसमें भी आपको अप्रॉक्सीमेट 15 to 18 मार्क्स, यानी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से मिलने वाले। तो अगर मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को बनाता हूँ, मेरे एमसीक्यूज को मैं कैलकुलेट करता हूँ, और 4 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर अपने 2 मार्क के सेक्शन में बनाता हूँ, तो ये अगर 10 में से मैंने 6 कंसिडर किया, 8 में 4 कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं मिनिमम कंसिडर करते जाऊँ कि यहाँ पे मुझे 6 मिल जाए, यहाँ पर मुझे 4 मिल जाए, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो 8 मार्क्स दिखा थे, ये मुझे 15 से 18 मार्क्स मिलने में हेल्प करे। और यहाँ पर मैंने अगर 12 बोला तो चलो सपोज 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। अगर हम मिनिमम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो ये 10, 18, 33 और 8 यानी 41 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलता है। और मैक्सिमम कंसिडर करने जाओगे तो 12, 18 ये 30 हो गया, ये आपका 38 हो गया, और ये 10 यानी 48 हो गया, यानी लगभग 50 मार्क आपको इतने में मिलने वाला है, ये चैप्टर्स कवर करने पर, सिर्फ ये चैप्टर्स कवर करने में। बाकी और भी चैप्टर्स है, उसमें क्या पढ़ना है वो एग्जैक्टली मैं आपको बताता जाऊँगा। इन चैप्टर्स में भी क्या करना है वो भी मैं गाइड कर रहा हूँ। आप फर्स्ट टू लास्ट, यानी फर्स्ट चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक एक चीज़ें जो देखनी है, तो हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे। आपका काम है टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, और जो भी बताया जाए इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपने टेक्स्ट बुक में वो चीज़ मार्क करते हुए चलेगा। सबसे पहले पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इसका पेज नंबर 2 सेकेंड पैराग्राफ, जहाँ पर वो कटिंग और ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग के पैराग्राफ में स्टॉक और स्कियोन, पेज नंबर 2 ग्राफ्टिंग के पैराग्राफ में स्टॉक और स्कियोन, तो ग्राफ्टिंग भी पूछ सकता है, स्टॉक और स्कियोन क्या है वो भी पूछ सकता है। उसके बाद में हम आ जाए पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर राइट हैंड साइड में लास्ट पैराग्राफ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, उसमें एक बोल्ड में स्पोरोपोलेनिन ये वर्ड लिखा हुआ है। ये स्पोरोपोलेनिन आपको एज अ डेफिनेशन याद करना है। जैसे मैंने बताया कि आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स सारे सेक्शन के हिसाब से वो क्वेश्चंस में बताता जाऊंगा कि कहाँ पर वो 1 मार्क है, कहाँ 2 मार्क है और कहाँ आगे बड़े क्वेश्चन है। तो स्पोरोपोलेनिन ये डेफिनेशन है, ये करना है आप। उसके बाद में आप आ जाते हो पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। इसके बीच में डिस्टिंग्विश 2 मार्क में हो सकता है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बीच में डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट सेक्शन सी के लिए क्वेश्चन है, सेक्शन सी के लिए क्वेश्चन है 3 मार्क में, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं कोई भी चीज़ का हो सकता है शायद इमेजेस या कोई पेजेस विजुअल से शेयर ना कर पाऊँ, तो आपको इन्हीं वर्ड्स को फॉलो करना है जो मैं बोल रहा हूँ। तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है और आपको इसी पेज नंबर के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद में आप आते हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, एक सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इसके जो टर्म्स है ऑटोगेमी, चिटोनोगेमी, जीनोगेमी एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको अलग अलग टर्म्स है। बायो में टर्म्स डिफिकल्ट है,
You have to identify the terms and write the correct definition for it. ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी और हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में जो एजेंट्स है पॉलिनेशन के, बायोटिक एंड अबायोटिक, इसको लेकर हो सकता है फ्लावर पर क्वेश्चन आए कि फ्लावर कैसे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ याद रखो कि अगर हम अबायोटिक एजेंट्स की बात करें जहाँ पर विंड एंड वाटर है, तो इनका जो फ्लावर होगा, ये फ्लावर ना ही अट्रैक्टिव होंगे, ना ही इनके पास फूड प्रेजेंट होगा, ना ही इनको फ्रेग्रेंस होगा, और इनका जो पोलन का काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये डिपेंड करता है विंड और वाटर के डायरेक्शन पर। अगर विंड प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तभी वो पोलन उस तरफ पॉलिनेट के लिए स्टिग्मा पर सेटल होंगे, और अगर वो नहीं होगा उस तरफ, विंड का डायरेक्शन कुछ और होगा, तो शायद वो सारे पोलन जो बने वो सब कोई वेस्ट होगा, यानी यहाँ पर वेस्टेज ज़्यादा होता है, इसीलिए पोलन के नंबर ज़्यादा होंगे। तो ये फ्लावर के बारे में। जब हम बायोटिक की बात करें यानी लिविंग एजेंट्स, जहाँ पर बर्ड्स है, बैट है और इंसेक्ट्स है, तो यहाँ पर फ्लावर अट्रैक्टिव होता है, फ्रेग्रेंस होता है, इनको फूड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये फ्लावर में पोलन के नंबर्स कम होंगे क्योंकि यहाँ वेस्टेज कम होगा। इंसेक्ट से सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, विच इज एंटेमोफिली, बर्ड्स ऑर्निथोफिली और बैट्स केरेप्टोफिली। अब बर्ड्स और बैट के फ्लावर में भी डिफरेंस है। बर्ड्स का जो फ्लावर है और बैट के लिए जो फ्लावर है, दोनों का साइज ह्यूज है। डिफरेंस क्या है? बर्ड के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें फ्रेग्रेंस नहीं होता है, रीजन है पुअर सेंस ऑफ स्मेल। बर्ड्स का सेंस ऑफ स्मेल पुअर होता है, इसीलिए उसमें फ्रेग्रेंस नहीं होगा। बैट के लिए क्या है? हमें ये पता है कि बैट ऐसा एनिमल है जो नाइट में एक्टिव होगा, ऐसे एनिमल्स को नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। तो हर किसी का अपना एक तरीका है फूड हंट करने का, तो कोई दिन में एक्टिव होते हैं, कोई एनिमल रात में एक्टिव होते हैं। दिखने से कोई लेना देना नहीं है, रात में एक्टिव है यानी वो अपना फूड ढूंढने के लिए रात में मूव करते हैं। यहाँ पर जो फूड वो हंट कर रहे हैं, तो वो एक फर्मेंटेड फ्रूटी ऑर्डर होता है उनके फ्लावर में जो बैट्स को अट्रैक्ट करता है, तो ये फ्रेग्रेंस होगा उनमें। उसके बाद में आप आ जाएंगे पेज नंबर 8 पर, जो कॉन्ट्रोवर्सीज है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कॉन्ट्रोवर्सीज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पेज नंबर 8। कोई भी टाइप आपको लिखना है। ये क्या है? यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्निक प्लांट फॉलो कर रहा है, जहाँ पर वो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करता है, इसको कॉन्ट्रोवर्सीज बोलते हैं, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। अब इसके एनी टू अगर बोला तो आउट ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेमी, प्रीपोटेंसी, हेट्रोस्टाइली, हर्कोगेमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पर कोई भी दो आप लिख सकते हो, पर मे भी अगर उन्होंने मेंशन किया कि ये दो ही एक्सप्लेन करना है, तो वो दो आपको एक्सप्लेन करना होगा जो उनका गिवन होगा। ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन 3 मार्क में क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क में पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्वेश्चन हो सकता है। पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 11 पर आ जाओ, टाइप ऑफ एंडोस्पोम। पेज नंबर 11 टाइप ऑफ एंडोस्पोम। पेज नंबर 10 पर कुछ डेफिनेशंस है। पेज नंबर 10 पर कुछ डेफिनेशन है। पोरोगेमी, चलाजोगेमी, मीसोगेमी और सिफोनोगेमी। पोरोगेमी, मीसोगेमी, चलाजोगेमी, सिफोनोगेमी। अब यहाँ पर ये क्यों मैं बता रहा हूँ, 3 मार्क के क्वेश्चन में 3 डेफिनेशन पूछ कर भी दे सकता है, मैच द कॉलम, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कौन से वाले टाइप को क्या बोला जाता है। तो पोरोगेमी, मीजोगेमी, चलाजोगेमी, या आप देख सकते हो कि अपने आप यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं जो पोलन ट्यूब के एंट्री के तरीके को बताता है ओव्यूल में। तो यहाँ पर आपको ये 3 मार्क के लिए ये सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है। पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा, पेपर ट्रिकी होगा, इंटेक्स्ट होगा। टाइप ऑफ एंडोस्पोम, 3 टाइप के एंडोस्पोम का, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल, यहाँ पर भी 3 चीज़ें हैं, तो ये भी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन जा सकता है। इतना ही पढ़ना है। उसके बाद में आप पेज नंबर 14 पर आओगे। पेज नंबर 14 पर डेफिनेशंस है। एपोगेमी, एपोस्पोरी। पेज नंबर 15 पर पार्थेनोकार्पी यानी सीडलेस फ्रूट्स का प्रोसेस, जहाँ पर प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन सीडलेस फ्रूट्स बनाते हैं, तो पार्थेनोकार्पी डेफिनेशन आपको याद करना है। एमसीक्यूज और वीएसए के लिए कोशिश करो कि जितने भी चैप्टर्स के एक्सरसाइज में एमसीक्यूज और वीएसए दिया हुआ है यानी वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये आप पढ़ लो, क्योंकि एक एक लाइन ही याद करना होगा, एक एक वर्ड ही याद करना होगा, जो मे भी आपको हेल्प कर सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए और 1 सेंटेंसेस के लिए। पेज सेकंड चैप्टर पे आ जाओ, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इसमें अगर हम आते हैं तो पेज नंबर 20 पर टीएस ऑफ टेस्टिस है, जो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। पेज नंबर 20 पर टीएस ऑफ टेस्टिस है, जो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। पेज नंबर 21 पर एक्सेसरी ग्लैंड्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, इनके सिक्रेशंस को पूछ सकता है कि कौन सा ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, तो यहाँ पर भी ये 3 मार्क में क्वेश्चन जाएगा। पेज नंबर 22 पर आओगे, लेफ्ट साइड में लास्ट पैराग्राफ आपको एक बोल्ड में वर्ड दिखेगा विच इज क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म जो वर्ड है ये डेफिनेशन होगा 1 मार्क के लिए। पेज नंबर 23 पर आते हो, टीएस ऑफ ओवरी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, टीएस ऑफ ओवरी। पेज नंबर 20
8 पर आ जाओ, पेज नंबर 28 पर स्पर्मेटोजेनेसिस, पेज नंबर 28 पर स्पर्मेटोजेनेसिस, पेज नंबर 29 पर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के ऊपर मैच्योरेशन फेज लिखा हुआ है, उसमें एक बोल्ड में वर्ड लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि कोई भी स्पर्मेटिड जो सेकेंड फेज में फॉर्म होता है वो बाद में मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ यानी फंक्शनल स्पर्म बनता है। ये जो ट्रांजिशन है, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, हो सकता है। बड़े क्वेश्चंस तो मैं जनरली अवॉइड कर रहा हूँ। आप जो भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो क्वेश्चंस ऐसे कवर करें जो आपको पढ़ने में भी कंफर्टेबल हो। थोड़ा सा रिस्क है लेकिन ठीक है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। आपके पास ऑप्शन है जो आपको हेल्प आउट करेगा। पेज नंबर 38 पर आ जाओ, कोलेस्ट्रॉल। पेज नंबर 38 पर कोलेस्ट्रॉल डेफिनेशन है, पीछे कुछ डेफिनेशन रह गए हैं। पेज नंबर 23 पर, पेज नंबर 23 पर राइट हैंड साइड फर्स्ट पैराग्राफ एट्रेसिया। पेज नंबर 23 राइट हैंड साइड फर्स्ट पैराग्राफ एट्रेसिया। पेज नंबर 20, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 लेफ्ट हैंड साइड, पेज नंबर 31 लेफ्ट हैंड साइड लास्ट पैराग्राफ सेकेंड लास्ट लाइन कैपेसिटेशन। पेज नंबर 31 सेकेंड लास्ट लाइन लास्ट पैराग्राफ लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड लास्ट लाइन कैपेसिटेशन। ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, इम्प्लांटेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट लेंदी है, समझना लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम अवॉइड कर रहे हैं ताकि हम बाकी क्वेश्चंस पर टाइम दे पाए। पेज नंबर 40 आईयूडीज इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। पेज नंबर 40 आईयूडीज इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। पेज नंबर 42 एमनियोसेंटेसिस। पेज नंबर 42 एमनियोसेंटेसिस। पेज नंबर 43 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में दोनों डिसीजेस के नाम और कॉजेटिव एजेंट यानी जो बैक्टीरिया उसे कॉज करते हैं, दोनों डिसीजेस के नाम और कॉजेटिव एजेंट। पेज नंबर 43 पर ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इनफर्टिलिटी का पैराग्राफ, लास्ट लाइन ऑफ last paragraph left hand side, assisted reproductive technology, any 2 methods how you can assist the infertility, what are the modern techniques today used। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये पूछ सकता है राइट एनी 2 methods of art which is assisted reproductive technology, जिसमें IVF है, ZIFT है, GIFT है, ICSI है, IUI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, ऐसे 2 मेथड आर्ट के ऐसे भी पूछ सकता है। VSA करना है और MCQs करने हैं सब में से। थर्ड चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस 2 मार्क के लिए। टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा, डू नॉट मिस। उसके बाद में आ गया हो पेज नंबर 54 इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस। पेज नंबर 55 प्लियोट्रोपी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस आपको क्रॉस एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम्पल के साथ में, डेफिनेशन लिखना है पहले फिर क्रॉस एक्सप्लेन करना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस प्लियोट्रोपी। उसके बाद में आप आते हैं पेज नंबर 57 पर। पेज नंबर 57 पर आपको वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर का एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें प्लॉइडी, यूप्लॉइडी, एनुप्लॉइडी, एनुप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाइपो में जो रिड्यूस हो रहे हैं और हाइपर में जो बढ़ रहे हैं, आपको ये याद रखना है। मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। पेज नंबर 57 का लास्ट में जो चार्ट दिया हुआ है। पेज नंबर 58 में लास्ट में एक्टिविटी दी हुई है, क्रोमोसोम के टाइप बताने हैं। जो सेंटर में होगा सेंट्रोमियर, तो वहाँ पर आपको मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर हुआ तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक, हेड के यानी एंड के पास हुआ तो एक्रोसेंट्रिक और एंड पे ही हुआ तो टेलोसेंट्रिक। इसके बाद में आप आ जाओ लिंकेजेस पर। लिंकेजेस के डेफिनेशन 1-1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेजेस पूछ सकता है। फिर पेज नंबर 61 PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया। पेज नंबर 61 PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया। पेज नंबर 62 कलर ब्लाइंडनेस। पेज नंबर 63 हीमोफीलिया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर टॉपिक पूछा एक्सप्लेन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर बता सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस ही बताना है तो आप कलर ब्लाइंडनेस बताओगे, और हीमोफीलिया दिया है तो हीमोफीलिया बताओगे। पहले आप यहाँ पर दोनों के लिए डेफिनेशन लिखोगे, दोनों के कॉज होने का तरीका लिखोगे कि कैसे या किस रीज़न से ये होता है। उसके बाद में आप नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल और कैरियर, और उसके साथ में नॉर्मल मेल, कैरियर, इन्फेक्टेड में और अफेक्टेड में, और फीमेल में नॉर्मल, अफेक्टेड और कैरियर 3 पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर पहला क्रॉस करते हैं हम लोग जिसमें कोई भी अफेक्टेड यानी कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक मेल मैरिज टू नॉर्मल फीमेल, जहाँ पर फीमेल या डॉटर जो होगी वो कैरियर होगी उसके ऑफस्प्रिंग में। उसके बाद हम सेकंड क्रॉस करते हैं कि उसकी जो कैरियर डॉटर थी वो मैरी करती है नॉर्मल मेल से, तो उसके जो सन होते हैं वो कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक होते हैं। तो जो एग्जाम्पल दिया होगा उसको फॉलो करोगे।
तो ये नाना से नाती यानी डॉटर के जरिए ये डिसऑर्डर कैरी होना, इसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। पेज नंबर 65, सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बीज के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोजेनेसिस यानी जहाँ पर हैप्लॉइड ही फर्टिलाइज होगा और उसी से मेल डेवलप होगा, जिसे ड्रोन्स बोले जाते हैं। तो ये पार्थेनोजेनेसिस का डेफिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज पूछ सकता है। उसके बाद में आपके डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एनी ऑफ द क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी। एमसीक्यूज और बीएसए सबका करना है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें इंपॉर्टेंट देने के लिए हमें ही सोचना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट क्या दें। डिस्कवरी ऑफ डीएनए से लेकर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए तक सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने चैप्टर्स को लिख दिया कि ये चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ना है। जहाँ पर आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कवरी ऑफ डीएनए में पहला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ये आप करोगे, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट आप करोगे। ये दो चीज़ करनी है। एक और है एवरी मैक्लॉयड, एक मैककार्टी, बट रिस्क ले सकते हो। हर्शी चेज और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ये दोनों करना है, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। उसके बाद में हम आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा हो सकता है कि अगर एग्जाम के लिए अवॉइड किया तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जब हम फंक्शन ऑफ डीएनए में आते हैं तो फंक्शन ऑफ डीएनए में रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, जिसमें एक वॉबल हाइपोथेसिस का पार्ट है, और आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स। कोई स्टेप्स के नाम खाली लिख दो, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। किसी स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सप्लेन करो, सदर्न ब्लॉटिंग एक्सप्लेन करो, तो आपको ऐसे कोई दो स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है, या ओवरऑल 4 मार्क के लिए सारे स्टेप्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ये पूछ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा चैप्टर, और इसमें आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी इजीली कवर होते हैं। तो ये पहले 4 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी में सब कुछ करने में हेल्प करेगी, सब कुछ करने में। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, यानी रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। उसके पहले जो बीच में चैप्टर्स है वो भी देख लेते हैं कि उसमें क्या पढ़ना ज़रूरी है। ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5। इसमें अगर हम आए तो यहाँ पर पेज नंबर 97 पर आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का टॉपिक है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। पेज नंबर 90, पेज नंबर 100 से 101 छोटे छोटे डेफिनेशन है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन पूल, जीन म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन पर क्वेश्चन हो सकता है। क्रोमोसोमल एबरेशन में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, ये आपको एग्जाम्पल से जो दिया हुआ है फिगर 5.5 ये देखकर आपको करना है। तो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप वो बता रहे हैं। डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है या ट्रांसलोकेशन, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 मार्क में 3 मार्क में हो सकता है। चैप्टर छोटा है लेकिन इसका वेटेज अगर कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें करने नहीं है। अगर वेटेज कम है तो डायरेक्टली जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं बता रहा हूँ। पेज नंबर 102 इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, पेज नंबर 102 इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 अडेप्टिव रेडिएशन, पेज नंबर 105 अडेप्टिव रेडिएशन। टाइम कम है, काम ज़्यादा है, लिख कर देना मुश्किल है, इसलिए पेज नंबर और जो बोला जा रहा है फॉलो करते हुए जाना है। पेज नंबर 107, पेज नंबर 107 होमोलोगस ऑर्गन, पेज नंबर 108 एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल ऑर्गन। पेज नंबर 114 पर आओ, जो चार्ट दिया हुआ है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन का। इसमें जो पहला है यानी हेड्स, जो हेडिंग दिया हुआ है हेड्स, जिसमें ड्रायोप्थिकस, रैनोप्थिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन और होमो सेपियंस। तो ये पूरा चार्ट तो याद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसमें से जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पॉइंट क्या होने चाहिए। पहला है अपीयरेंस, अपीयरेंस पढ़ना होगा। उसके बाद में हमको ये पोस्चर, स्केलेटल फीचर्स और क्रेनियल कैपेसिटी। अपीयरेंस, स्केलेटल फीचर्स, पोस्चर और क्रेनियल कैपेसिटी, ये 4 पॉइंट हमको इनके साथ कंपैरेटिव पढ़ना है। 3 मार्क के लिए मैच द कॉलम में हो सकता है, 3 मार्क के लिए मैच द कॉलम में हो सकता है। हो सकता है का मतलब ये है कि देयर इज एन हेल्प विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम माय साइड वेयर यू आर डिसाइडिंग टू स्टडी ऑन योर ओन, लेट अस हेल्प यू व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू हैव टू क्विट। आप अपने मर्जी से अगर कोई चीज़ छोड़ रहे हो और वो इम्पोर्टेंट हुई तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि पेपर कैसे होगा। हम 10 साल से पेपर देख रहे हैं तो हमें पता होता है कि एक्चुअली जो पेपर बना रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है। आपको ये नहीं पता है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, आपको वही पढ़ना अच्छा लग रहा है जो आपको इजीली याद हो रहे हैं। और हम अगर क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वो क्वेश्चंस पढ़े जो दिए जा रहे हैं, आप अपने मर्जी से डिसाइड करें, ठीक है। पर वो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितनी ज़रूरी है उसमें थोड़ा सा डाउट है। तो बेटर ये है कि अपने मर्जी से छोड़ने से अच्छा है कि जो बताया जाए वो प्रिपेयर करो, नहीं किया है तो कर लेना।
ठीक है, तो थोड़ा सा 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट एग्जाम होगा शायद, या आप लोगों का जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो ये पेपर जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करो, क्योंकि पेपर्स में पिछले गलतियाँ हुई है, जो वो मार्क्स यहाँ पर हम लूज़ ना करें। हम उस चीज़ को तो इसमें रिकवर नहीं कर पाएंगे, पर ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव करने का मौका। पेज नंबर 120 पर आ जाए, पहला पैराग्राफ स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर में एफिमेरल। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर अब्जॉर्प्शन, कौन से टाइप ऑफ वाटर रूट्स के लिए अवेलेबल होते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए? ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, ये तीनों ही अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइप दिया है कैपिलरी वाटर, यही है जो प्लांट्स यूज कर पाते हैं, बाकी जो टाइप है वो प्लांट्स के यूज में नहीं आता है। रात का बज रहा है 1 और इसलिए बाहर है ये शोर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे आपको अर्ली मॉर्निंग शेयर करूँ, सो दैट आपको पढ़ने के लिए पूरा दिन मिले। हो सकता है कि शायद एक दिन भी इनफ ना हो, पर कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होगा। पेज नंबर 123 एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे, पेज नंबर 123 एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे। ये बहुत सारी थियोरीज दी हुई है वाटर अब्जॉर्प्शन की, तो हम इनमें वो टाइम नहीं देंगे। हम सीधा पेज नंबर 128 ट्रांसपिरेशन और उसके टाइप्स, ट्रांसपिरेशन और उसके टाइप्स। पेज नंबर 130 लास्ट पैराग्राफ, ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी ए विल किल। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। सबसे पहला क्वेश्चन, तीनों फेजेस ऑफ ग्रोथ एक्सप्लेन करना ग्राफ के साथ। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद में 5 हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ये पांचों हार्मोन को कंपैरेटिवली आप कहीं पर एक अच्छे नोट से, जो आप पांचों हार्मोन को कंपेयर करके पढ़ पाओ तो इजी होगा। बेटर मैं अगर प्रेफर करूंगा तो जिब्रेलिन और इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन भी हो सकता है, लेकिन जिब्रेलिन चांसेस ज़्यादा है। उसका एक्सप्लेनेशन, उसका एप्लीकेशन और एग्जैक्टली हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि पूछने के चांसेस होंगे। जिब्रेलिन। पेज नंबर 142 फोटोपीरियोडिज्म और उसके तीनों टाइप, एलडीपी, एसडीपी, डीएनपी। वर्नलाइजेशन नया टॉपिक है, वर्नलाइजेशन एक्सप्लेन करना। यहाँ पर आपको पेज नंबर 145 पर ये मिनरल टॉक्सिसिटी और मिनरल डेफिशिएंसी दोनों के लिए आप लिख सकते हो। स्टंटिंग, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, मोडलिंग और एब्सिशन। ये पिछले 2 साल के पुराने बुक है, इसलिए इसमें इतना क्रॉस किया हुआ है, जो शायद वो टाइम पोर्शन रिड्यूस किया गया था कोविड की वजह से, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टेबल दिया है पेज नंबर 145, 146 का, इसमें पहला एलिमेंट और लास्ट कॉलम डेफिशिएंसी सिम्टम, पहला एलिमेंट और लास्ट कॉलम डेफिशिएंसी सिम्टम, कम से कम पहला नाइट्रोजन का, फिर पोटेशियम के लिए प्रीमेच्योर डेथ, कैल्शियम स्टंटेड ग्रोथ, मैग्नीशियम क्लोरोसिस और बोरॉन ब्राउन हार्ट डिसीज और कॉपर का डाई बैक ऑफ शूट्स और जिंक का मैलफॉर्म्ड लीव्स। तो ये मैच द कॉलम के लिए टेबल से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में पेज नंबर रेस्पिरेशन सर्कुलेशन पे आ जाओ, तो ये अपना एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। जैसे मैंने बोला कि इम्पॉर्टेंट मतलब एटलीस्ट अगर मैंने बोला कि 15 में से 7 पढ़ने हैं तो 7 तो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे ना। अगर मैं इतना ही पढ़ता हूँ तो भी इनफ होता है, लेकिन मैं अपने आप को इतने में क्यों रोकूँ? पर अगर मैं इतना पढ़ रहा हूँ तो मुझे और क्या इसमें से पढ़ लेना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही हाईलाइट करवा रहा हूँ, सो दैट आपको बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट करना और आउट ऑफ स्कोर करने की तरफ जाना है। जो पुअर है हो सकता है वो अच्छा हो जाए, जो एवरेज है हो सकता है वो बेस्ट हो जाए, और जो बेस्ट है उसको तो 100% ऐसा है कि वो आउट ऑफ स्कोर करे। मैं हर स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ। रेस्पिरेशन सर्कुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो पेज नंबर 156 ब्रीथिंग का इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का डिस्टिंग्विश। ये डायग्राम देख लो यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस एंड कैपिलरी, ये अच्छे से करके जाना है। दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर याद करने हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। पेज नंबर 158 पर हाल्डेन इफेक्ट, पेज नंबर 158 पर हाल्डेन इफेक्ट, पेज नंबर 159 पर हैमबर्गर्स फिनोमेना, पेज नंबर 158 पर हाल्डेन इफेक्ट, पेज नंबर 159 पर हैमबर्गर्स फिनोमेना। पेज नंबर 161 पे पहला पैराग्राफ हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स डेफिनेशन। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, ये क्वेश्चन एक बार यहाँ से पूछा हुआ है डिसऑर्डर्स को लेकर। तो ये डिसऑर्डर्स के लिए आपको पहला कॉलम डिसऑर्डर और उससे उसके जो कॉज और उसके सिम्टम्स, तो सिम्टम्स, डिसऑर्डर, सिम्टम्स एंड कॉज, मैच द कॉलम में क्वेश्चन दिया हुआ है। मैच द कॉलम मतलब आपको
ब्रैकेट में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें कुछ ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं। तो जहाँ पर आपको उन्होंने बताया कि अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो इसे कौन सा डिसऑर्डर बोला जाएगा, जो आपको ऑप्शंस ब्रैकेट के अंदर दिए उसमें से सेलेक्ट करके लिखने हैं। तो आंसर एम्फाइजेमा। उसके बाद में अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस है तो ये साइनसाइटिस। उसके बाद में इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स है तो यहाँ पर ये है निमोनिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स है तो लैरिंजाइटिस। और अगर ब्रोंक्यूल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन है तो दिस इज अस्थमा। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों चीज़ दी हुई होगी। उसके बाद पेज नंबर 163 पर डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 166 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन के अंदर से पूछ सकता है। आपको डायग्राम देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पूरा एक्सप्लेन करने पूछ सकता है, किसी भी 2 टाइप 3 टाइप को कंपेयर करने के लिए पूछ सकता है, किसी भी 2 टाइप 3 टाइप के फंक्शन लिखने के लिए पूछ सकता है। ओवरऑल सारे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। मतलब ये पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट बोलकर मैं उसमें भी फिल्टर कर रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान दो कि ये क्वेश्चन छूटे ना। पेज नंबर 171 कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। पेज नंबर 171 कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। पेज नंबर 172 छोटे छोटे डेफिनेशन है, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, जॉइंट डायस्टोल, हार्ट रेट। तो एक फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। पेज नंबर 173 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, दोनों के टीएस को लेकर एक्सप्लेन करना होगा। पेज नंबर 174 पहला पैराग्राफ 8.24 डायग्राम के नीचे ब्रेडिकार्डिया टैकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया टैकिकार्डिया ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम विद स्पेलिंग आना चाहिए, स्पिग्मोमैनोमीटर। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर 120/80। अगर ये ज़्यादा हुआ हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, तो उसके इफेक्ट्स वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, जिसमें इंपॉर्टेंट है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और अथेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड अथेरियोस्क्लेरोसिस इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट है, पहले फाइंड आउट करना विच इज एंजियोग्राफी। नेक्स्ट पेज 176 टू फाइंड आउट एंड देन टू ट्रीट विच इज एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। ईसीजी एक्सप्लेन करना है, ईसीजी एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। सेक्शन सी, सेक्शन डी इंपॉर्टेंट है। वॉल्व्स के नाम, हार्ट के सारे वॉल्व्स के नाम, पोजीशन, सर्कुलेशन का डायरेक्शन यानी फ्लो कैसा है। तो मेरे वीडियोस उस एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन, ये सब मैंने पहले भी इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, अगर चाहिए तो रेफरेंस के लिए उसे देख सकते हो। टीएस ऑफ आर्टरी और वेन्स भी है उसमें। पेज चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें तो एक बार क्वेश्चन जो था वो नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया पूछा हुआ है, तो नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया, नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। उसके बाद में आपको सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन, सेरिब्रम, सेरिबेलम। पेज नंबर 196 क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स। इन 12 पेयर्स में कौन से सेंसरी, कौन से मोटर, कौन से मिक्स्ड, तो ये नंबर्स के साथ नाम है वो याद रखने हैं। उसके बाद हम आ जाए अगर यहाँ पर पेज नंबर 200 पर, ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जो है ये पूछा हुआ है लास्ट टाइम एग्जाम में, ये लास्ट टाइम बोर्ड्स में था। तो हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पूरे कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, और हम उसमें से टाइप क्या होगा, तो सिंपैथेटिक एक्साइटेशन, पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन फॉर ऑल द बॉडी सिस्टम एक्सेप्ट हंगर एंड यूरिनेशन, इसमें उल्टा होता है। यहाँ पर रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स को भी एक बार देख लेना। आई और ईयर ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन ठीक है, नहीं करोगे तो चलेगा। उसके बाद में आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स और न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन। न्यूरो हाइपोफाइसिस के 2 हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, थायराइड एड्रिनल। इसमें आपको बीच से क्वेश्चन हो सकते हैं, बीच से यानी आपके हाइपर सिक्रेशन बताना, हाइपो सिक्रेशन बताना, डिसऑर्डर्स के नाम बताना, उसमें होने वाले सिम्टम्स को बताना। थायराइड का और एड्रिनल का एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। चैप्टर 12 को भी यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। लास्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट में मैंने रखा है वो कवर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चैप्टर 12 में बायोटेक्नोलॉजी में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स एंड टेक्निक, मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स एंड टेक्निक। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, वैक्सीन प्रोडक्शन। उसके बाद लास्ट में डेफिनेशंस जो है बायोएथिक्स, बायोपेटेंट, बायोपायरेसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सेक्शन डी में देखने के लिए मिलेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सेक्शन डी में देखने के लिए मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये आउट ऑफ दिस 7 चैप्टर्स
अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं मतलब मुझे नहीं चाहिए 70 आउट ऑफ 70, मैं 60 में भी खुश हूँ, तो मैं अगर सजेस्ट करूँ कि अगर मुझे ऑप्शन मिलता है 8 आउट ऑफ 12 और ये पूरे बड़े चैप्टर्स में नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसमें से भी कुछ रिस्क लेना है, तो मैं 9th चैप्टर यानी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को ऑप्शन में डाल दूँ, तो मैं 6 चैप्टर पढ़कर भी अच्छे से पेपर लिख सकता हूँ। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑप्शन में डालकर भी कर सकते हैं, और ये 6 चैप्टर अच्छे से सारी टॉपिक जो मैंने बोले वो अच्छे से आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। हेल्थ एंड डिसीज में आपको जो क्वेश्चन होगा वो दोनों टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के ऊपर। पेज नंबर 225 स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। पेज नंबर 227 एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस यानी RH पॉजिटिव फीटस विद RH नेगेटिव मदर। तो इस कंडीशन में जो फीटस के साथ होता है वो है हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं। ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके जो डिसीजेस के पार्ट है, तो डिसीजेस हो सकते हैं कि आपको मैच द कॉलम में आ जाए, या जो टेस्ट होते हैं टाइफाइड के लिए टेस्ट, टाइफाइड के लिए ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव एजेंट, फिर उसके बाद में आपको HIV के लिए कौन सा पॉजिटिव एजेंट, कौन सा वायरस, उसके लिए टेस्ट का नाम। तो ये दोनों टेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट और यहाँ पर HIV के लिए एलाइजा टेस्ट। एलाइजा का फुल फॉर्म याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। उसके बाद में आपको कैंसर और HIV इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर और HIV इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीज़न ये है कि ये दोनों ऐसे डेडली डिसीजेस है जिससे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर मुझे 3 मार्क कैंसर HIV के लिए देना होता है किसी भी स्टूडेंट को, तो मैं इसे एज अ क्वेश्चन प्रेफर करता हूँ कि मैं अगर एजुकेट नहीं कर सकता हूँ कैंपेनिंग करके, तो एटलीस्ट मेरे टेक्स्ट बुक के मीडियम से आपको कैंसर और HIV के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, सो दैट द सोसाइटी रिमेन्स प्रोटेक्टेड एंड अवेयर ऑफ दीज डिसीजेस, जो अपने आप को बचा सके और दूसरे को बचाने में हेल्प कर सके। तो कैंसर एंड HIV इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट टिश्यू कल्चर है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिश्यू कल्चर है पेज नंबर 250। पेज नंबर 252 पर SCP सिंगल सेल प्रोटीन। पेज नंबर 253 पर इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर। MOET हो सकता है, फुल फॉर्म ना दे, डायरेक्ट उसने ऐसे ही पूछा एक्सप्लेन MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये सारे एक एक डेफिनेशन है जो हो सकता है 1 मार्क्स में दिखे, या कोई 2 डेफिनेशन पूछ के 2 मार्क्स में दे दे। उसके बाद में आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट का जो पैराग्राफ है उसमें एक सेकेंड पैराग्राफ में सिक्स्थ लाइन में आपको एक वर्ड दिखा है सिलेज। सिलेज आपको यहाँ पर ये सिलेज का डेफिनेशन याद रखना है। उसके बाद आपको फिशरी में यहाँ पर कैसे हम लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं फिशेस को, तो मेथड है, तो वो आपको याद रखना है। और फिश से मिलने वाले और भी बाई प्रोडक्ट जो है वो याद रखने हैं। यहाँ पर सिल्क का जो वॉर्म है बॉम्बिक्स मोरी, जिससे एक गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क मिलता है, वो नाम याद रखना है। लैक में यहाँ पर जो नेचुरल लैक है दैट इज कॉल्ड एज शेलैक। तो व्हाट इज शेलैक, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, शेलैक क्या है। लैक कल्चर में जो इंसेक्ट है उसका नाम ट्रैकार्डिया लैका। उसके बाद में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आ जाओ अगर, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में यहाँ पर हो सकता है मैच द कॉलम, या कोई भी ऐसे विटामिन को लेकर, एंटीबायोटिक्स को लेकर, एंजाइम को लेकर कुछ भी ऐसे मैच द कॉलम बना सकते हैं। उसके बाद हम आगे आ जाए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के, उसमें पेज नंबर 264 बायोगैस प्रोडक्शन, पेज नंबर 264 बायोगैस प्रोडक्शन, पेज नंबर 267 बायो फर्टिलाइजर, पेज नंबर 267 बायो फर्टिलाइजर। पेज नंबर 280 पर ये टेबल इंपॉर्टेंट है, 12.7 ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन से एनिमल के लिए क्या पर्पस के लिए हमने उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस लाए हैं, तो ट्रांसजेनिक पिग क्यों, ट्रांसजेनिक शिप, ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक चिकन। तो ट्रांसजेनिक शिप यानी जहाँ पर हमको उसके ज़्यादा वुल और मीट प्रोड्यूस करना है। उसके बाद ट्रांसजेनिक पिग यानी ह्यूमन हार्ट के लिए। ट्रांसजेनिक फिश यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है विच इज़ इकोलाई हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन, इसके लिए हमने उसको ट्रांसजेनिसिस किया है। ट्रांसजेनिक चिकन जो है वो लोअर फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई प्रोटीन मीट के लिए। बायोब्रिजिंग, बायोथिक्स, बायोपायरेसी मैंने बताया। लास्ट चैप्टर 13, 14, 15 में क्या पढ़ने हैं, पेज नंबर 294 हैबिटेट नीचे का डिस्टिंग्विश, पेज नंबर 296 रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट, सस्पेंड में हाइबरनेशन क्या है, एस्टिवेशन क्या है, एक मार्क के लिए। पेज नंबर 300 ये दोनों ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये ग्राफ आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आपको ये जो टाइप ऑफ इंटरैक्शन ये बताने के लिए क्वेश्चन दे सकता है और आपको बोलेगा बताओ इंटरैक्शन क्या है, म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म। अब ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने और पढ़ाने का टाइम नहीं है,
आपको अपने से ये प्रिपेयर करने हैं। हम यहाँ पर कोई क्लास कंडक्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई टॉपिक एक्सप्लेन की जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं क्योंकि आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है इसे। ब्रूड पैरासाइटिज्म यानी ये जो आपका क्रो और कुक्कू का जो स्टोरी है, तो ये आपको ब्रूड पैरासाइटिज्म ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, इजी टॉपिक है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई के लिए जो मोनार्क बटरफ्लाई है, इसके लिए ये पॉइंट पढ़ लेना कि इसने कुछ ऐसे केमिकल्स डेवलप किए हैं जो डिस्टेस्टफुल होता है, इससे वो अपने आप को बचा पाता है। एमसीक्यूज और वीएसए तो सारे चैप्टर्स के करने हैं, मैंने बताया आपको। पेज नंबर 310, पेज नंबर 308 स्ट्रैटिफिकेशन, पेज नंबर 309 जोनेशन, स्ट्रैटिफिकेशन जोनेशन, एक एक स्पेशल पैटर्न क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्पेशल पैटर्न, स्ट्रैटिफिकेशन और जोनेशन, पेज नंबर 310। डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क में होता है, कई बार है। डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। खाली ह्यूमिफिकेशन भी 2 मार्क्स के लिए हो सकता है, ह्यूमस क्या है। उसके बाद में आपका पेज नंबर 312 10% रेट लॉ, पेज नंबर 312 10% रेट लॉ, पेज नंबर 316, पेज नंबर 316 यूट्रोफिकेशन, पहला पैराग्राफ यूट्रोफिकेशन, लास्ट पैराग्राफ सियर, लास्ट पैराग्राफ सियर, पेज नंबर 317 राइट हैंड साइड, सेकंड पैराग्राफ हाइड्रार्क सक्सेशन, जेरार्क सक्सेशन। हाइड्रार्क यानी वाटर अवेलेबिलिटी, जेरार्क यानी ड्राइनेस, मेसीनेस, नाइदर टू वेट नॉट टू ड्राई। इकोसिस्टम का ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये स्टेजेस है, फाइटोप्लैंक्टन से सबमर्ज, फिर उसके बाद सबमर्ज से फ्री फ्लोटिंग, फिर उसके बाद में रीड स्वैम्प और फिर मार्शमेलो और स्क्रब और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। ये स्टेजेस है जो जिसे हम सीयर बोलते हैं, जो स्टेजेस होते हैं, जो सक्सेसफुल चेंजेस आते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं होकर यानी पायनियर से होकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जाती है। लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो ग्राफ है 323, ये 323 ग्राफ है, ये आपको याद रखना है। ये सारे वेरिएबल जो दिए हुए हैं, तो एस का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, तो यहाँ पर वो दिया हुआ है कि एस इज स्पीशीज रिचनेस, ए इज एरिया अंडर स्टडी, सी इज वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इज स्लोप ऑफ द लाइन। ये ग्राफ आपको ये